गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है उसका आपस में क्या एग्रीमेंट होता है, उसका आपस में क्या संबंध होता है एक दूसरे के साथ। मान लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीजें सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा, और यदि वर्ब है तो उसके साथ सब्जेक्ट कंपलसरी होगा। तो इनका आपस में क्या ताल्लुकात है वो हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम वर्ब को दो तरह से यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम हम सेंटेंस के अंदर वर्ब का यूज कब करेंगे? अकॉर्डिंग टू टाइम हम सेंटेंस के अंदर वर्ब का यूज हम टेंसेस के अंदर सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर किस वर्ब का यूज किया जाता है, पास्ट के अंदर किस वर्ब का यूज किया जाता है और फ्यूचर के अंदर किस वर्ब का हम यूज करते हैं। ये तो होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ। ही गोज, वह जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें पता चलता है हमें वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंट का है। जैसे ही वेंट, इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, इन दोनों में हमें क्या है, दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को देखकर हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टाइम में कार्य हो रहा है और ये फ्यूचर में पास्ट में हो चुका है। तो ये तो होता है अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब का यूज। आगे बात आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब का यूज कब करते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब हम वर्ब का यूज करते हैं तब हम क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब हम देखेंगे तो सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, देन फिर क्या होगा? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या होगा कि हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, देन वर्ब भी प्लूरल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम क्या करेंगे? वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तब हम वर्ब भी प्लूरल लेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसमें क्या है, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप होगा। ये तो था सिंगुलर और प्लूरल का। अब आगे बात आती है नाउन और प्रोनाउन की। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, नाउन जो होता है वो हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं नाउन को। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन होता है उसकी हम क्या है, उसके अंदर कोई एक व्यक्ति या कोई
एक वस्तु होती है। प्लूरल जो होता है उसमें एक से अधिक होते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, वो हम प्लूरल के अंदर करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, यदि सिंगुलर नाउन है उसको, नाउन को हम क्या करेंगे, नाउन को भी फिर हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। नाउन काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है वो क्या होता है, ये क्या है, सिंगुलर में तो हो गया वन, कोई एक चीज होगी। सिंगुलर के अंदर तो कोई सिंगल नाउन होगा जिसको हम काउंट करेंगे। प्लूरल के अंदर एक से अधिक होंगे। लेकिन अनकाउंटेबल जो नाउन है वो सिर्फ कोई एक ही वस्तु होगी, कोई एक ही नाउन होगा, लेकिन उसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ये होगा फिर नाउन का। फिर बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो सिंगुलर जो प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर के अंदर होगा सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन होंगे। सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर होगा आई, ही, सी और इट। ये तो हुआ सिंगुलर के अंदर, ये तो आएंगे सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर। सिंगुलर के अंदर ये हुए। फिर आता है प्लूरल के अंदर। प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल जो प्रोनाउन होगा उसके अंदर होगा वी, यू और दे। वी, यू और दे, वी, यू और दे, ये जो होते हैं ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। यू जो होता है, यू, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर यूज करते हैं। दोनों के अंदर ये एक जैसा रहता है, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये हम सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। कि वैसे तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, प्लूरल का। फिर बात आती है कि आई, आई जो होता है, आई, आई के अपने खुद के अलग रूल्स होते हैं, इसके अपने अलग नियम है। कभी इसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब आती है और कभी प्लूरल वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होंगी और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होंगी। सिंगुलर वर्ब के अंदर आएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के अंदर हम लेंगे इज, एम, इज, एम, वॉज, हैज, इज, एम, वॉज, हैज, डज, डज। ये फिफ्थ फॉर्म जो होती है वर्ब की वो। फिर आती है प्लूरल, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में आएगा आर, वर, हैव और डू। ये हमारे क्या है, जो 4 वर्ब है, ये क्या है, ये प्लूरल के अंदर आएंगे। ये सिंगुलर वर्ब होंगी और ये प्लूरल वर्ब होंगी। इनमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे आती है कि इज, एम, आर और वोज, वर, ये जो वर्ब, ये जो 4 वर्ब्स हैं, मान लीजिए ये कंटिन्यूस की होगी, सिंपल कंटिन्यूस टेंस की होगी, और ये पास्ट के अंदर यूज करेंगे हम, जैसे ये परफेक्ट के अंदर और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो इन वर्ब्स का यूज हम जब देखते हैं सेंटेंस के अंदर तो इनमें हमें पजल कर देते हैं। जैसे कि कोई आता है, ही वर
गोइंग, ही वर गोइंग, यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर यहाँ पे रोंग है। यहाँ पे ही वाज गोइंग, ये तो हो सकता है, क्यों, ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो ये सही होगा हमारा। लेकिन इन वर्ब्स के अंदर क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके अंदर हमें ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि उनमें क्या है कि इज की जगह एम को दे दिया, आर को दे दिया, वोज की जगह वर को दे दिया, वर की जगह वोज को दे दिया, हैज की जगह हैव का लगा दिया। डू डज में मेनली ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। डू और डज के अंदर मेनली ज्यादा प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर हमें डज का यूज ज्यादातर मिलता है कि डज एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है, तो दोनों का ये कार्य करती है। लेकिन सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये सेंटेंस के अंदर सही है या गलत है। ये तो था हमारा आज का कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या ताल्लुकात होता है, उनका आपस में क्या संबंध होता है। ये तो था आज का हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बारे में जो मेन बातें थी वो हमने आपको बताई और डिटेल में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो धन्यवाद।